नमस्कार फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं वाचस्पति पांडे चैलेंजर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है अर्थिंग। ठीक है, तो अर्थिंग पे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। इसके पहले ही एक वीडियो मैंने डाला है, उसको आप देख सकते हैं। अर्थिंग क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, सारी चीज़ें मैंने अर्थिंग से रिलेटेड पूरी चीज़ें बताई हैं उसमें। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यह वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये इस वजह से बना रहा हूँ कि इसमें सिर्फ यही बताऊंगा कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे उसको किया जाता है। ठीक है, आगे भी इसके वीडियो आएंगी। आपको लगभग वीडियोस रोज़ मिलेंगी, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा है कि वीडियो अपलोड कर पाऊँ। लेकिन यह है कि मैं प्रयास करूँगा कि जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं उनको कुछ न कुछ मिलता रहे। खासकर ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा यूपीपीसीएल जेई एंड टीजी2 के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भूसंपर्क की विधियां, इसमें देखिए जो मेथड्स ऑफ अर्थिंग है, ये कई यूपीपीसीएल में बहुत पूछ रहा है इस समय, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दूं। देखिए इसके क्या, सबसे पहला आपका जो है वो इसमें से आता है वायर और स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, वायर और स्ट्रिप अर्थिंग। इस प्रकार के भू संपर्कन के लिए भू इलेक्ट्रोड के रूप में 3 mm² की ताम्र तार का, अब देखो यहाँ पे याद ये करना है, 3 mm² के ताम्र, यदि कॉपर का वायर है तो 3 mm² का होना चाहिए। ठीक है, तथा 6 mm² के जीआई तार से कम तार का जो उसका एरिया है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 mm² या 6 mm, 3 mm का है तो ताम्र वाला, और अगर 6 mm वाला है तो जीआई मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस पे आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, तथा उसी के आगे की बात है, उसी के आगे की बात है, तथा 25 mm गुणे 1.6 mm ताम्र स्ट्रिप या 25 mm गुणे 2 mm की जीआई स्ट्रिप से कम की स्ट्रिप उपयोग में नहीं लाई जानी चाहिए। ये स्ट्रिप अर्थिंग में है ना। यद्यप गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि प्रभावी भूसंपर्कन प्राप्त हो सके, तथापि यह गहराई तार भूसंपर्कन के लिए 15 मीटर, 15 मीटर, स्ट्रिप भूसंपर्कन के लिए 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के भूसंपर्कन वहां के लिए उपयुक्त होते हैं जहां पथरीली मिट्टी होने के कारण गड्ढा खोदना कठिन होता है। ठीक है, अब आप समझिए कि वायर अर्थात स्ट्रिप अर्थिंग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बनना है कि वायर या स्ट्रिप अर्थिंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं। यूपीपीसीएल में पूछा भी गया है एक बार। तो ये कहाँ पे किया जाता है, ये हम लोग करते कहाँ पे है, वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जगह कैसी हो, पथरीली हो। याद रखिएगा, पथरीली जगह हो जहाँ पे गड्ढा खोदना मुश्किल हो, वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। यूपीपीसीएल जेई वाले थोड़ा सा स्टूडेंट बहुत ध्यान दें, ये क्वेश्चन पिछली बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन छूटने नहीं पाए क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं, है ना। ये छोटी चीज़ें बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं यदि हमको नहीं आती। ये हो गया स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, स्ट्रिप अर्थिंग आप शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरी प्रकार की आपकी जो अर्थिंग है ये होती है रॉड अर्थिंग। ठीक है, रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग में क्या है, इस प्रकार के भूसंपर्कन के लिए कम से कम 12.5 mm व्यास की ताम्र छड़। ठीक है, 12.5, ये देखिए ध्यान से, 12.5 ये पूछा जाता है, 12.5 mm की। ठीक है, रॉड के लिए होना चाहिए, है ना। एम की ताम्र छड़ या 16 mm व्यास की जीआई छड़। देखिए अगर जीआई है थोड़ा सा उसका व्यास बढ़ जाएगा, 16 mm हो जाएगा, और नहीं तो ताम्र है तो 12.5 mm में चल जाएगा। उपछड़ उपयोग में लाई जाती है। अथवा 25 mm व्यास का 2.5 मीटर लंबा जीआई पाइप उपयोग में लाया जाता है, अथवा 25 mm व्यास की, ठीक है, 2.5 मीटर
लंबा जीआई पाइप उपयोग में लाया जाता है। यद्यपि यहाँ भी गहराई प्रभावी भू प्रतिरोध पर निर्भर करती है, तथापि यह गहराई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो आप इलेक्ट्रोड रॉड रॉड जो जमीन के अंदर गाड़ेंगे वह 2.5 मीटर से 2.5 मीटर से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रभावी विद्युत प्रतिरोध जो अर्थ का होता है वो प्राप्त करने के लिए 2.5 मीटर से कम तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के भूसंपन्न के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, बल्कि छड़ को पावर हैमर्स की सहायता से जमीन में गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार का भूसंपर्कन बलुआ जमीन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, मतलब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे बलुई जमीन है और वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ना। जहाँ और ये स्ट्रिप वाली का कहाँ प्रयोग करते हैं, जो स्ट्रिप वाली थी वायर वाली, वो वहाँ प्रयोग करते थे जहाँ पे पथरीली जगह होती थी। जहाँ पे आपकी पथरीली जगह होती थी, ये देखिए यहाँ पे पथरीली जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे, और ये वाला वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बलुआ ज़मीन होती है, वहाँ पे छड़ वाला रॉड अर्थिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए याद करने वाली चीज़ क्या है, इसमें ये तो कहाँ प्रयोग किया जाता है ये याद करने वाली चीज़ है। इसकी गहराई मिनिमम कितनी हो सकती है और पाइप का व्यास कितना होता है, ये आपको याद करना है। अगर पाइप का व्यास 12.5 mm व्यास की ताम्र छड़ है या 16 mm व्यास की जीआई छड़ है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं पाइप भूसंपर्कन। पाइप क्या होता है, तीसरा होता है पाइप भूसंपर्कन। इस प्रकार के भूसंपर्कन में कम से कम 28 mm व्यास की 28 mm व्यास की छेददार जीआई पाइप गड्ढा बनाकर जमीन की सतह से कम 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ी जाती है और कच्चे कोयले या नमक की परत से पाट दिया जाता है। सोचिए, आपको गड्ढा बनाना है और जो 28 mm व्यास की होनी चाहिए, जो पाइप होना चाहिए 28 mm व्यास की, वो भी उसमें सुराख होनी चाहिए, छेद होने चाहिए बगल बगल में। ठीक है, और उसमें क्या करना है कि नमक और कोयला ये सब डाल देना है और उसके बाद गड्ढा बना के और उसमें रॉड डाल के उसके बाद उसको पाट देना है। और कितनी मतलब होनी चाहिए, कम से कम 1.2 सवा मीटर गहराई तक गाड़ी जाती है और कच्चे कोयले से पाट दी। इस प्रकार का भूसंपर्कन अपेक्षाकृत सस्ता या पर्याप्त प्रभावी होता है। सस्ते भूसंपर्कन के रूप में इस प्रकार का भूसंपर्कन सामान्य रूप से उपयोग में है। ठीक है, अगर काफ़ी सस्ता भी होता है, पाइप अर्थिंग के प्रकार से कहें तो काफ़ी सस्ता होता है। तो यहाँ से आपको याद क्या करना है, यहाँ से आपको याद ये करना है कि 1.25 मीटर, यहाँ से 28 मीटर। ठीक है, 28 mm व्यास की जो छेददार जीआई पाइप होती है और गहराई कितनी होती है, गहराई 1.25 मीटर होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं प्लेट भूसंपर्कन। प्लेट भूसंपर्कन क्या होता है, इस प्रकार के भूसंपर्कन के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.15 mm की ताम्र प्लेट या 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.30 सेंटीमीटर जीआई प्लेट को गड्ढा बनाकर जमीन की सतह से कम 1.5 मीटर नीचे तक खड़ा गाड़ा जाता है तथा इसे नमक व कच्चे कोयले की परतों से पाट दिया जाता है। यह भूसंपर्कन सर्वाधिक प्रभावी होता है अतः सामान्य उपयोग में है। प्लेट भूसंपर्कन, सोचो अब देखिए यहाँ पे कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये जो डाटा आप देख रहे हैं, पिछली बार यूपीपीसीएल जेई का जो पेपर हुआ था, यूपीपीसीएल जेई का जो पेपर हुआ था, वहाँ पे आप देखिएगा ये सेम एग्जैक्टली यही डाटा ही पूछा गया था। जो प्लेट भूसंपर्कन होता है उसकी माप क्या होती है, और इसमें कभी 45 गुणे इतना इतना करके 4 ऑप्शन बना दिया था। सेम यही ऑप्शन पुट किया गया था, है ना, एकदम पूछा गया था। तो बहुत सारे लड़के गलती करके चले आए थे, तो अभी आपको गलती नहीं करनी है। अगर पूछता है तो 60 गुणे मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई सारी चीज़ें है ना, जो प्लेट है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो 60 गुणे 3.15 mm, ये देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है कि ताम्र प्लेट। और यही आप अगर जीआई प्लेट लेते हैं, यही अगर आप जीआई प्लेट लेते हैं
तो 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसको क्या करना है, 1.5 मीटर नीचे तक गड्ढा गाड़ा जाता है, खड़ा गाड़ा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं इस जैसे करते हैं। ये आपको डाटा इसमें याद रखने हैं। ठीक है, वैसे मैं ये चीज़ें आजकल यही पढ़ा ही रहा हूँ। जेई वाले स्टूडेंट्स में यूटिलाइजेशन चला रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना यूपीपीसीएल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रही है वर्तमान के समय में। क्योंकि पता चले अर्थिंग से 4-5-6 क्वेश्चन आ गए, ड्राइंग से 8-10 क्वेश्चन आ गए, वायरिंग से 10-15-20 क्वेश्चन आ गए, तो वो एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप सभी इसको ध्यान से देखें, छोड़े नहीं, एक एक डाटा को आप रटें। कुंडली भू संपर्कन, कुंडली भू संपर्कन क्या होता है, लकड़ी के पोल, देखिए लास्ट एक है क्वाइल अर्थिंग। लकड़ी के पोल तथा पीसीसी पोल को भूयोजित करने हेतु सामान्यतः उपयोगी यह व्यवस्था 8 SWG GI तार की 50 mm व्यास तथा लगभग 460 mm लंबी कुंडली को, क्वाइल को 1.5 मीटर गहराई में खड़ा करने के बाद नमक तथा कच्चे कोयले की परतों से पाटकर किया जाता है। ठीक है, तो क्वाइल अर्थिंग जो होती है, ये लकड़ी के पोल तथा पीसीसी पोल को भूयोजित करने के लिए, आपने देखा भी होगा जो सीमेंट वाले पोल होते हैं उनको अगर आप अर्थिंग करना है, या लकड़ी का पोल है उनको अर्थिंग करना है, तो हम लोग कौन सा अर्थिंग, क्वाइल अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। जो आपका स्ट्रिप अर्थिंग होती है, स्ट्रिप या वायर अर्थिंग होती है, ये जो होता है पथरीली जगह पे किया जाता है। और जो छड़ भू संपर्कन होता है, ये 2.5 मीटर की गहराई तक करते हैं। 12.5 mm व्यास की इसकी व्यास की पाइप होती है कापर की, और अगर 16 mm की है तो वो GI की होगी। ठीक है, और उसके बाद पाइप भू संपर्कन, पाइप वाला कहाँ पे करते हैं, पाइप वाले में 28 mm व्यास की होती है, 1.25 की गहराई होती है। हाँ, और ये सस्ता भी होता है। ठीक है, प्लेट वाला क्या होता है, 60x60x315 की तांबा प्लेट होती है, और ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये अर्थिंग के प्रकार रहे हैं। बाकी ये मैं मतलब ये आपको मैं दे दिया हूँ कि डाटा एक कि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, और बाकी एक एक अर्थिंग को और डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा, एक एक अर्थिंग को बताऊंगा, जिससे कि आपको मतलब पार्टिकुलर कोई भी फिगर से पूछे तो आप उसे अच्छे तरीके से बता सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप इसे देखिए भी, और इसे देखिए नहीं बल्कि आप इसे डाटा लिख के आप इसे याद भी करिए, क्योंकि किताब में सब पाया जाता है और हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं होता है। तो मेन चीज़ किताब में होना ज़रूरी नहीं है, हम सबके दिमाग में होना ज़रूरी है। तो इस वजह से आप इसे देखें ध्यान से, इसे याद करें। क्योंकि दिक्कत ये है मेरे साथ इस समय कि व्यस्तता इतना ज़्यादा चल रही है ऑफलाइन बैचेस की वजह से कि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो वीडियो मैं जल्दी जल्दी ही अपलोड करूँगा, चीज़ें आपको उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए बहरहाल अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।